इस कत्ल के मुकदमे में दोनों तरफ के वकीलों ने जो सबूत, जो गवाह और जिस तरह की ठोस दलीलें पेश की हैं, उसके लिए मैं दोनों वकीलों को मुबारकबाद देता हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बिल्कुल सही कहा कि मुल्जिमा संध्या के बीते हुए दिनों के दुख भरे वाकयात जानने के बाद किसी भी इंसान के दिल में दया और हमदर्दी पैदा हो सकती है, लेकिन इस दया और हमदर्दी का असर अदालत के फैसले पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय कुमार ने अपनी जिरह में यह बताया कि किस तरह बचपन में मुल्जिमा संध्या ने अपनी आंखों से भयानक वाकयात देखे जो उस 7 साल की मासूम बच्ची के दिल पर छाप बन के रह गए, और वहीं से उसके दिल में अमृतलाल से बदले की भावना ने जड़ पकड़ ली। इस लिहाज से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलील फिर सही साबित होती है कि मुल्जिमा संध्या ने इस कत्ल का प्लान बचपन से बना के रखा था। लेकिन डॉक्टर ललिता की जांच और साइकियाट्रिस्ट की तशखीस से यह पता चलता है कि मुल्जिमा जहनी मरीज थी। उसने खून किया, लेकिन अपने होशो-हवास में नहीं, जुनूनी हालात का शिकार होकर, और अदालत डॉक्टरों की इस तशखीस और जांच से 100% मुत्तफिक है। इसलिए इंडियन पिनल कोड सेक्शन 84 के तहत यह अदालत मुल्जिमा संध्या को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय कुमार को कानून की मदद करने और एक बेगुनाह को सजा से बचाने के बदले मैं जाती तौर पर मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेचुलेशन मिस्टर विजय कुमार। Thank you very much. I am very much honored by your kind judgment, sir. नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या पागल बना है? मुझे ये वकालत नहीं करनी है। चौधरी साहब, विजय बाबू ने साधना बहन को तलाक का ये नोटिस भेजा है। क्या? हाँ, और इस वक्त वो संध्या के साथ कृष्ण के मंदिर में शादी कर रहे हैं। डैडी, बेटी नहीं, मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती। विजय! विजय, जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं यहाँ से भी सुन सकता हूँ, पर मैं ये क्या बात है? इस नोटिस के क्या मतलब है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसके क्या मायने हैं? इसके यही मायने होते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर, अपनी जान से ज्यादा प्यारे डैडी को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ अन्याय करके तुम उस संध्या को जीवन का नया रास्ता दिखाना चाहते हो? जोश में ही सही, लेकिन बात आपने सोचकर कही है, बिल्कुल सही कही है कि संध्या को जीवन का नया रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ विजय, तुम साधना के साथ जिंदगी गुजारोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं गुलाम बनकर स्वर्ग में भी रहना नहीं चाहता, बल्कि इज्जत की जमीन का राजा बनकर नर्क में भी रह सकता हूँ। विजय बाबू, साधना बहन अपनी गलती मानती है, इनको अपनी गलती का एहसास है, इसके बाद भी आपका दूसरी शादी करना अन्याय है। कौन कहता है कि अपनी गलती का एहसास है? ऐसे कभी नहीं। जैसे अमृत टपक सकता है, लेकिन इसकी जबान से अपनी गलती के एहसास का शब्द कभी नहीं निकल सकता। जानते हो, जब मैंने इससे कहा कि दूसरों के सहारे जीना मुझे पसंद नहीं, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना घर बसाना चाहता हूं, तो जानते हो इसकी तरफ से क्या जवाब मिला मुझे? कि मैं उस कश्ती में क्यों सफर करूं जिसमें सुराख है। यह जवाब मिला मुझे। ये मैं तुमसे फिर पूछता हूँ विजय, तुम्हें शादी को रोकते हो या नहीं? नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने वाले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मगर पहले उसे वाह वाह वाह, बहुत खूब। आज तक तो मैं यही समझता था कि चौधरी साहब शहर के मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन आज पता चला कि आप बजाते खुद भी क्रिमिनल हैं, खून भी कर सकते हैं। ठीक है, चलाइए गोली, मार दीजिए मेरा खून, पूरी कर लीजिए अपने दिल की हसरत। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हें मारकर अपनी बेटी को विधवा कर दूं। मैं इस फसाद की जड़ को मिटा दूंगा,
उस संध्या को मार डालूंगा जो मेरी बेटी का घर उजाड़ना चाहती है। चौधरी साहब, संध्या बुरी लड़की नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। उसने कोई गुनाह नहीं किया। मैं किसी से कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। संध्या, संध्या बाहर आ, वरना मजबूरन मुझे अंदर आना पड़ेगा। चौधरी साहब, आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी जान ही लेना चाहते हैं ना, ले लीजिए। लेकिन यहाँ जो शादी हो रही है वो मुझे अपनी आंखों से देख लेने दीजिए, फिर मुझे शौक से मार डालिएगा। चौधरी साहब, जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। यहाँ जो शादी हो रही है वो आपके दामाद की और मेरी नहीं है। हाँ चौधरी साहब, इतना गिरा हुआ ख्याल कभी मेरे मन में आ ही नहीं सकता। जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मैं उसे नहीं पा सकी, तो दूसरे का मुकद्दर अपने भाग्य में कैसे लिख सकती हूँ? इस दुनिया में औरत के लिए मौत से बढ़कर कोई सजा है तो उससे उसका सुहाग छीन लेना। मैं इस सजा का दुख झेल चुकी हूँ और भगवान न करे ये सजा किसी दूसरे औरत को मिले, और वो भी मेरे हाथों। विजय बाबू, बुजुर्गों ने कहा है मिलन जुदाई की शुरुआत है, लेकिन हर जुदाई पुनर्मिलन की शुरुआत होती है। ये मैं कह रही हूँ। विजय बाबू, आपको भी किसी से मिलना है। संध्या? हाँ विजय बाबू, लेकिन अब आपको मेरी एक पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। बोलो संध्या, मैं जरूर पूरी करूंगा। विजय बाबू, विजय बाबू, साधना को माफ कर दीजिए और मुझसे वादा कीजिए कि कभी मजाक में भी इसका दिल नहीं दुखाएंगे। इसे स्वीकार कर लीजिए। इसके बहते हुए आंसुओं की जुबान कह रही है कि इसको आपकी जरूरत है, ये आपके बगैर नहीं जी सकती। हाँ संध्या, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे पवित्र मन को ठेस पहुंचाई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो संध्या। हाँ बेटी, तुम क्या थी और हम तुम्हें क्या समझते रहे? अरे ये मुल्क का इतना बड़ा वकील जिंदगी का मुकदमा न समझ सका। हम तुमसे हार गए बेटी, हमें माफ कर दो। चलो बेटी, आज मेरी एक बेटी विदा होकर अपने पति के घर जा रही है तो दूसरी बेटी अपने बाप के घर जाएगी। चलो बेटी, अपने बाप के घर चलो। नहीं बाबूजी, इस दुनिया में प्यार और दोस्ती से बढ़कर भी एक चीज है, हमदर्दी। इंसान को तकलीफ में, दुख दर्द में हमदर्दी की जरूरत होती है। आज मैं अपने जैसे लाखों अनाथों की यही जरूरत पूरी करने जा रही हूँ। संध्या? हाँ विजय बाबू, संध्या चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसे पश्चिम में डूबना ही पड़ता है। आप सब लोग आकर इन अनाथों को आशीर्वाद दीजिए। आइए आइए बाबूजी।